हेलो दोस्तों। आज की कहानी बहुत रोमांटिक है। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए वीडियो लास्ट तक बने रहें। मेरी मौसी की लड़की से बहुत पक्की दोस्ती थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती। मैं हमेशा उसके साथ प्यार के बारे में सोचता था। एक दिन हम दोनों को अकेले घर में रहने का मौका मिला। रात का खाना खाने के बाद हम दोनों कमरे में आ गए। पूजा ने कहा, चलो अब सो जाते हैं। कल तुझे भी स्कूल जाना है और मुझे भी। मैंने कहा, ठीक है दोस्तों। उस वक्त हम लोग घर के मेन गेट के सामने वाली हॉल में ही सोते थे। उधर और भी बहुत सारे लोग अपने गेट के बाहर चारपाई बिछाकर सोते थे। पूजा एक चारपाई, एक तकिया और दो चादर लेकर आ गई। मैंने कहा, पूजा मैं कहाँ पर सोऊंगा? वो बोली, हम दोनों साथ में ही सोएंगे। मैं अलग अलग बेड नहीं, कहाँ लेकर आऊंगी? यह सुनते ही मैं तो खुशी के मारे झूम उठा था। पूजा ने बेड पर एक चादर बिछाई और एक चादर ऊपर उठाने के लिए रख ली। हमारे पास एक ही तकिया था। पूजा और मैं बेड पर लेट गए। गली में और भी बहुत सारे लोग थे। पूजा और मैं थोड़ी देर तक बातें करते रहे। कुछ देर बाद पूजा मेरी तरफ पीट करके सो गई। मैं चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने आवाज़ दी। पूजा कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर से कहा, पूजा। उसने फिर से कोई जवाब ना दिया। अब मैं समझ गया था कि पूजा सो गई है। फिर मैंने धीरे धीरे अपना हाथ पूजा के, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक जोरदार कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए प्लीज़ दिल थाम कर सुनिए। मेरा देव है। मैं 18 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला हूँ। इस उम्र में हर लड़का चाहता है कि उसे कोई भी प्रेमिका मिल जाए, चाहे वह किसी की भी हो। ठीक ऐसा ही लड़कियों के साथ भी होता है। वह भी प्यार के लिए बेताब रहती है। आज की मेरी इस कहानी की हीरोइन पूजा है। पूजा मेरे मौसी की बेटी है। मैं प्रयागराज शहर का रहने वाला हूँ और मेरे मौसी मौसा भी उसी शहर में रहते थे। उनका घर हमारे घर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे मौसी की दो बेटे और दो बेटियां हैं। मौसा जी का देहांत हो चुका है। पूजा सबसे बड़ी थी। पूजा दीदी बहुत खूबसूरत थी। पूजा के दोनों भाई दोनों बहनों से बड़े थे। मैं बचपन से ही पूजा के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मैं और पूजा के साथ में ही नहाते थे। मैं हर रोज़ स्कूल ख़त्म होने के बाद मौसी के घर पर चला जाता। उधर मैं और पूजा एक दूसरे के साथ खेलते रहते। जब भी मैं पूजा के साथ नहाता, पूजा मुझे अपनी गोदी में बिठा लेती और मज़े से दोनों के ऊपर पानी डालती थी। मैं बड़ा हुआ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा था। उस वक्त पूजा पूरी तरह जवान हो चुकी थी। मुझे पूजा बहुत अच्छी लगती थी। मैं जब भी उसको देखता था तो मेरा मन करता था कि पूजा से बातें करूं। मैं हर दिन पूजा के बारे में ही सोचता रहता था। वह जब भी रसोई घर में काम कर रही होती तो मैं जानबूझकर पूजा की मदद करने के बहाने रसोई घर में चला जाता था और घर के कामों में उनकी मदद करता था। इसी बहाने मुझे पूजा से बात करने का मौका भी मिल जाता था। पूजा कभी बुरा भी नहीं मानती थी, क्योंकि हम दोनों तो बचपन से ही साथ में खेले कूदे थे और वह मुझसे बड़ी भी थी। वह मुझे अभी भी बच्चा ही समझती थी। इसलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा, पर वह मुझे नज़रें बचाकर ज़रूर देखती थी। पूजा की भी तो उम्र जवानी की थी, इसलिए पूजा का भी मन करता होगा। इस सब के लिए मेरा जी चाहता था कि एक बार मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन वह कैसे भी मिल जाए यही समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मौसी और उनके पूरे परिवार को एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर जाना था। वह तो पूजा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पूजा के एग्ज़ाम नज़दीक थे, इसलिए पूजा ने खुद ही कहीं भी जाने से मना कर दिया था। अब सवाल यह था कि पूजा अकेली रहेगी कैसे? बहुत सोचने के बाद मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि रवि को कुछ दिनों के लिए पूजा के पास रहना पड़ेगा। ये सुनते ही मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली है। मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू पूजा के साथ रहेगा 1 हफ्ते के लिए? तब मैंने कहा, रह लूँगा इस बात से। मेरी मौसी भी काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो अब रवि पूजा के साथ रहेगा। अगले ही दिन वह सब लोग चले गए। मैं भी अगले दिन स्कूल से सीधा पूजा के पास पहुंच गया।
पूजा ने मेरे लिए और अपने लिए खाना बनाया था। हम दोनों ने खाना खाया और मैंने पूजा के रसोई घर के काम में मदद की। शाम को हम लोग टीवी देखने लगे थे और मैं पूजा एक ही सोफे पर आराम से बैठकर मूवी देख रहे थे। अचानक से पूजा की नज़र मेरे ऊपर गई और वह मुझे देखने लगी। मैंने भी यह बात नोटिस कर ली थी। पूजा ने दोबारा से अपना ध्यान टीवी स्क्रीन पर लगा लिया, लेकिन वह बार बार मुझको ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद मूवी में एक सीन आ गया। यह सीन देखकर मेरा और भी ज्यादा बुरा हाल हो गया था और मैं उठकर जाने लगा। तब पूजा ने कहा, रवि कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, पूजा, मैं किचन में पानी पीने जा रहा हूँ। पूजा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। वह मुझे ही देखती हुई किचन में चली गई। थोड़ी देर में पूजा मेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आ गई। मैंने कहा, पूजा, यह चैनल चेंज करें क्या? पूजा ने कहा, क्यों? मुझे तो यही मूवी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं चुपचाप खामोशी से बैठ गया और मूवी देखने लगा। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा था और पूजा उस सीन को बड़े ध्यान से देख रही थी। वह उस सीन को बहुत एंजॉय कर रही थी। इस तरह से मूवी थोड़ी देर में ही खत्म हो गई। मूवी देखते देखते रात के 11 बज गए थे। अब पूजा ने कहा, अच्छा, अब मैं खाना बना लेती हूँ, फिर हम खाना खाकर सो जाएंगे। पूजा ने खाना बनाया और हम दोनों ने मिलकर साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने झूठे बर्तन किचन में रखवा दिए। मैं पूजा की मदद की। मैं और पूजा एक पास में खड़े होकर काम कर रहे थे। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी शिल्पा ने कहा, अच्छा तू जा, मैं बाकी का काम निपटा लूंगी। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके साथ यहीं पर खड़ा रहूंगा। मैं और पूजा बर्तन धोने लगे थे। मैं पूजा के पीछे खड़ा हो गया और इधर उधर की बातें करने लगा। बात करते करते मैं पूजा के ठीक पीछे खड़ा था। पूजा ने कुछ महसूस किया तो वह थोड़ा सा आगे को हो गई, लेकिन उसने कहा, कुछ नहीं, बस। वह अपना काम करती रही। काम खत्म होने के बाद हम दोनों कमरे में आ गए। पूजा ने कहा, चलो सो जाते हैं, कल तुमको भी स्कूल जाना है और मुझे भी। मैंने कहा, ठीक है। दोस्तों, उस वक्त हम लोग घर के मेन गेट के सामने वाली हॉल में ही सोते थे। उधर और भी बहुत सारे लोग अपने गेट के बाहर चारपाई लगाकर सोते थे। पूजा एक चारपाई एकता किया और दो चादर लेकर आ गई। मैंने कहा, मैं कहाँ पर सोऊंगा? वह बोली, हम दोनों साथ में ही सोएंगे, मैं अलग अलग चारपाई नहीं लाऊंगी। यह सुनते ही मैं तो खुशी के मारे झूम उठा था। पूजा ने चारपाई पर एक चादर बिछाई और एक चादर ऊपर उड़ने के लिए रख ली। हमारे पास सिर्फ एक ही तकिया था। पूजा और मैं चारपाई पर लेट गए। गली में और भी बहुत सारे लोग थे। पूजा और मैं थोड़ी देर तक बातें करते रहे और कुछ देर बाद पूजा मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं चुपचाप लेटा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने आवाज दी, पूजा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर से कहा, पूजा। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं समझ गया था कि पूजा सो गई है। कुछ देर बाद जब पूजा को पता लगेगा तो वह बहुत डांटेगी और सबको बता देगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे कब नींद आई कुछ पता नहीं चला। जब अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली तो मैं अकेला ही बिस्तार पर था। पूजा वहां पर नहीं थी। मैं बहुत डर गया कि रवि, अब तेरा खेल खत्म। पूजा ये बात सबको बताएगी। जब मैं उठकर अंदर गया तब पूजा किचन में कुछ काम कर रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। पूजा ने मेरे आने की आहट सुनी तो उसने पलटकर मुझे देखा, पर कुछ नहीं बोली। इससे मैं और भी ज्यादा डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके पूजा से बात करने की कोशिश की। मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। पूजा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा से कहा, हाय पूजा। इस बार पूजा ने कुछ बनावटी गुस्से से कहा, रवि, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने डरते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? पूजा बोली, तू कितना मतलबी है। मैं बोला, मैं कुछ समझा ही नहीं। पूजा बोली, हाँ, कितना अनजान बन रहा है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं बोला, पूजा, मैं सच में कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, तुम क्या कहना चाहती हो? पूजा बोली, अच्छा बच्चू, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि पूजा को मेरी रात की हरकतों के बारे में सब पता चल गया है। मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी रो पड़ूंगा। फिर भी मैं अनजान बनते हुए कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूजा, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। शिल्पा बोली, तू रात को इतनी गहरी नींद में सोता है कि तुझे कितना भी जगाओ, तू जागता ही नहीं है।
अब मैं थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला, तुमने मुझे रात को जगाने की कोशिश की थी। पूजा बोली, तो और क्या, आधी रात तक तो मैं जागती रही। मुझे मच्छर काट रहे थे और जब मुश्किल से नींद आई तो ठंड लगने लगी। मैं बोला, तो पूजा, आप मेरे साथ चादर में आ जाती ना। पूजा बोली, अच्छा, रवि, सारी चादर को तो तूने कस के ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वह चादर ना हो बल्कि तेरी बीवी हो। मैंने चादर खींचने की कोशिश की थी, लेकिन तू छोड़ता तब ना। फिर मैंने सोचा कि चल, तुझे लेकर अंदर चली जाती हूँ और दोनों अंदर ही सो जाएंगे। लेकिन तू महाराज उठा नहीं। मैं रात को अकेले ही अंदर आकर सो गई। पता है मुझे कितना डर लग रहा था, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं। पूजा ने कहा कि वह आधी रात तक जागती रही थी। इसका मतलब पूजा को मेरी सारी हरकतों के बारे में पता था, लेकिन कुछ बोली क्यों नहीं। फिर मुझे तुरंत समझ आ गया कि पूजा भी चुपचाप सोने का नाटक करते हुए खुश हो रही थी। मैं यह सब अभी सोच ही रहा था कि तभी पूजा दोबारा से बोली, तुझे जरा सा भी चैन नहीं है ना, कितना हिलता रहता है तू बिस्तर पर। अब मैं समझ गया था और मैंने पीछे से पूजा को गले लगाकर सॉरी बोला। ये कहते हुए पूजा ने अपने आप को मुझसे छुड़ाया और बोली, चल तू जाकर नहा ले, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद तू कॉलेज चले जाना। मैं बोला, आप कॉलेज नहीं जाओगी क्या? पूजा मीठे गुस्से में बोली, तूने सोने तो दिया ही नहीं और अब पूछ रहा है कि कॉलेज नहीं जाओगी। मैं बोला, आप ही नहला दो ना, जैसे बचपन में नहला तो थी। पूजा बोली, जी नहीं, अब तू बड़ा हो गया है, खुद ही जाकर नहा ले, तौलिया बेड पर रखा है। मैं तौलिया लेकर बाथरूम में चला गया। नहाते नहाते मैं यही सोच रहा था कि पूजा को जरूर कल रात के बारे में सब कुछ पता है, पर सब कुछ जानते हुए भी पूजा ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब तो यही हुआ कि पूजा भी रात को खुश हो रही थी और सोने का नाटक कर रही थी। कुछ देर बाद मैं नाश्ता करके कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं कॉलेज से घर आया तो पूजा किचन में हम दोनों के लिए खाना बना रही थी। थोड़ी देर में पूजा ने कहा, तू जाकर हाथ मुंह धो और फ्रेश हो जा, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। यह कहकर मैं बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद मैं जब फ्रेश होकर आया, पूजा ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी, नहाने में नहा रहा था या कुछ और कर रहा था? मैंने कुछ नहीं कहा और पूजा मेरे और अपने लिए खाना लेकर आ गई। हम दोनों ने सोफे पर बैठकर खाना खाया। पूजा मेरे साथ एकदम पास नज़दीक में ही बैठी थी। खैर, इसी तरह से बातें करते करते हम दोनों ने खाना खत्म किया। पूजा ने बर्तन उठाए और किचन में जाने लगी। जाते हुए बोली, तू बैठकर टीवी देख, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। पूजा वहां से चली गई। मैं वहीं बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में पूजा भी आ गई और फिर से मेरे साथ बैठकर मूवी देखने लगी। पूजा बोली, अरे यह क्या लगा रखा है, कोई अच्छी सी मूवी लगाना। मैं बोला, कौन सी मूवी देखनी है, इंग्लिश या हिंदी? पूजा बोली, कोई इंग्लिश मूवी लगाना। मैंने एक इंग्लिश मूवी लगा दी मैं और पूजा मूवी देखने लगे। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि इंग्लिश मूवी में किस तरह के सीन होते हैं। इसी तरह मूवी देखते देखते अचानक थोड़ी देर में इस तरह का सीन शुरू हो गया जिसमें हीरो हीरोइन को प्यार कर रहा था। सीन देखकर मेरी तो हालत खराब होने लगी थी। पूजा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई और मेरा सारा मज़ा खराब हो गया। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया कि शायद लाइट आ जाए और हम वापस से फिर से मूवी चालू कर पाए, लेकिन लाइट ही नहीं आई। मुझे पता ही ना चला कि कब मुझे नींद आ गई। जब थोड़ी देर में नींद खुली तो मैंने देखा कि लाइट आ चुकी थी और पूजा भी वहीं मेरे साथ बगल में सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद पूजा की भी नींद खुल गई। वह एकदम से चौंक गई और उसने जल्दी से अपने स्कर्ट को नीचे कर लिया। वह बोली, चल मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। ये कहकर वह तो चली गई और मैं वहीं बैठकर सोचने लगा कि मेरी दाल आखिर कब गलेगी। इसी तरह रात हो गई और हम दोनों ने एक साथ डिनर किया। मैंने और पूजा ने बर्तन धोए और फिर सोने की तैयारी करने लगे। पूजा ने कहा, आज हम बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही सोएंगे। मैंने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, ठीक है। पूजा बर्तन बाहर किया मैंने और पूजा ने बर्तन धोए और फिर सोने की तैयारी करने लगे। पूजा ने कहा, आज हम बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही सोएंगे। मैंने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, ठीक है। पूजा, बाहर तो मच्छर ठीक से सोने भी नहीं देते। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि अगर आज पूजा ने पहल नहीं की तो मैं पहल करूंगा
और फिर रात भर हम दोनों वो मज़े किए कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, इसका अगले पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।